अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मीलाद अकबर का पार्ट नंबर 46 पढ़ेंगे। और इस पैराग्राफ से हमें पढ़ना, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। हज़रत अली के मुतल्लिक़ ये बयान चल रहा है, देखिए यहाँ से। और अल्लाह ताला का इरशाद है कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, यानी कह दें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी महबूबा फरमा दीजिए कि ए मुसलमानों, मैं तुमसे कारे रिसालत, यानी जो रिसालत का काम किया, जो दीन की तबलीग की है ना, इस पर कोई अजर नहीं मांगता हूँ, लेकिन मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। हज़रत इब्न अब्बास से मनक़ूल है कि दिगर सहाबा ने दरियाफ़्त किया कि वो अहले बैत है ना। अब देखिए अल्फाज ये समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, पुरानी किताब भी है और दूसरी किताब में भी लिखा हुआ नहीं है ये पूरा पैराग्राफ। तो होना तो ये चाहिए वो अहले बैत खुश नसीब कौन कौन है कि जिनकी मोहब्बत का हुक्म अल्लाह पाक खुद फरमाता है। इरशाद फरमाया कि वो अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम है। सफ़ा नंबर देखिए, हवाला दिया है रेफरेंस। इसी तरह रिवायत है मिक़दाद बिन असवद से कि फरमाया हज़रत रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मारिफत आले मोहम्मद की, है ना, यानी आले मोहम्मद की जो मारिफत है वो छुटकारा है आतिश दोज़ख से, यानी दोज़ख की आँख से बचना है। और आले मोहम्मद की अमान है अज़ाब से, यानी मोहम्मद की जो आल है वो अज़ाब से अमान है, मतलब हुजूर के आल से जो मोहब्बत करेगा तो उनके लिए जो अज़ाब है वो टल जाएगा। ठीक है, किताब शिफा में मरक़ूम है, यानी लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मुबारक ने कहा कि जिसमें दो खसलतें होंगी, है ना, दो खसलतें होगी यानी दो आदतें होंगी, वो अज़ाब इलाही से नजात पाएगा। एक सच बोलना, दूसरे, है ना, यानी दूसरी चीज़ मोहब्बत आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर की जो आल है अहले बैत उनसे मोहब्बत करना। दुरूद व सलाम ए खुदा बेज बेहद बरूह मोहम्मद व आले मोहम्मद, पढ़ो दुरूद पढ़ो, है ना, आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। इसी तरह देखिए आगे है 14 तबक तेरे तजल्ला से, है ना, तजल्ली होना चाहिए, तजल्ली से मुनव्वर या तेरी तजल्ली से मुनव्वर, ज़ेरे हैं तेरे नूर के सूरज भी कमर भी, यानी हुजूर के नूर से सूरज और चाँद ये भी आपके तहत है। बगदाद में, मक्के में, मदीने में, नजफ़ में है तेरे ही जलवे नज़र उठती हैं जिधर भी। और तफसीर अहमदी में है कि जारी हुआ है कि तवातुर, यानी बहुत सारे तवातुर खबर के साथ कि ज़िक्र सलात आले, है ना, यानी आल की जो दुआ है, सलात यानी दुरूद पढ़ना, हुजूर की जो आल है, इस यानी ये बादे सलातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, है ना, हत्ता के इस पर इजमा हो गया, यानी जहाँ जहाँ हुजूर पर दुरूद होगा वहाँ पर आल, यानी हुजूर के आल जो अहले बैत है उन पर भी दुरूद होगा। और दुरूद बगैर आल पर भेजने के कबूल ही नहीं होता, यानी आल पर दुरूद नहीं भेजेंगे तो सिर्फ हुजूर पर भेजेंगे तो कबूल नहीं होगा। हुजूर के साथ दुरूद भेजना है तो आल पर भी दुरूद भेजना ही पड़ेगा। दुरूद व सलाम ए खुदा बेज बेहद बरूह मोहम्मद व आले मोहम्मद, पढ़ो दुरूद पढ़ो, आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो, दुरूद पढ़ो। इसी तरह देखिए आगे कि बे इंतहा आले पाक के फ़ज़ाइल हैं। इस मुख्तसर किताब में गुंजाइश नहीं और मौलाए कायनात हज़रत अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम के नाम, है ना, नाम नामी और इसमें गिरामी ने वो मकबूलियत आम्मा पाई है कि हर कौम, हर फ़िरक़े, हर मज़हब में धूम है। कोई मुश्किल कुशा के नाम पर दोने पर दोने फिरता है ना, दोने पर दोने भरता है। कोई अड़ी भीड़ में नियाज बोलता है। ठीक है, इसी तरह पट्टा बाज़ारों में भी ये नारे हैदरी, अच्छा ये यूँ है, पट्टा बाज़ारों में बोलो नारे हैदरी या हुसैन का शोर है। कश्ती में, अखाड़ों में इसी नाम की बरकत का ज़ोर है। लड़ाई में या अली मदद के नारे बुलंद होते हैं। बड़े बड़े पहलवान, है ना, पछाड़ते वक्त यही नाम लेकर अर्जुमंद होते हैं, यानी जीत जाते हैं। कूचा बकूचा बच्चे की ज़बान पर या अली है। फ़कीरों की सदाएं या अली हर गली है। किसी ने खूब कहा है, ठीक है,
چونکہ یہ شعر پڑھنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہے، کتاب میں کچھ رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں اس حساب سے اگر پڑھے کہ علی کا نام بھی نام خدا کیا، یعنی جو علی کا نام ہے وہ راحت جاں ہے، یعنی جان کی راحت ہے، ٹھیک ہے، اور عصائے پیر ہے، یعنی جو ان کا عصا ہے وہ پیر ہے، مطلب کہ ٹھیک ہے، اور تیغ جواں ہے اور حرز طفلا ہیں۔ دیکھیں جنگ میں جو علی علی کر کے چڑھتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، دیہات میں یا علی کر بھلی، یا علی کر بھلی یعنی کربلا کے گیت ہے، کوئی حیدر کرار ہے نا، اسی طرح غیر فرار کے ڈنکے بجاتا ہے، اور کوئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی عظمت کے علم اٹھاتا ہے، علم یعنی پرچم اٹھاتا ہے، جھنڈا۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی نائب یہی ہے، انہی کی عجیب و غریب شانیں کیا بتاؤں کہ کیا ہے، کہیں شیر خدا کہیں حاجت روا ہے نا، آسی کے مشکل کشا کسی کی کشتی کے ناخدا کسی مذہب کے خدا ہیں، میری تحقیق اور تجربے میں ابتدائے آفرینش ہیں، آج تک ہزاروں خوبیوں کے ساتھ ساتھ تمام کائنات میں جیسا ہے نا قبولیت عام کا صحرا باندھ کر اس دلہے کا نام نکلا ہے، کسی ولی اللہ کا نام نہ نکلا۔ درود و سلام اے خدا بے حد بروح محمد وآل محمد۔ یہاں پر جو ایک بات بتائی گئی کہ حقیقی نائب ہے، تو وہ اس معنی کے اعتبار سے نہیں کہ پہلے خلیفہ ہے، ٹھیک ہے، چونکہ آج کل جو شیعوں کی وجہ سے جو اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جو مطلب کہ بتایا جاتا ہے، یہ شیعوں کا اس میں اختلاف بھی ہے، الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا متفق اور اس پر صحابہ کا اجماع ہے کہ حضور کے بعد جو پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو یہ نائب الگ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ پارٹ نمبر 47 میں یہاں سے ہم پڑھیں گے۔